अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना ये डॉकर के लेक्चर स्टार्ट किया है, तो इसमें जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन टू डॉकर पे बात हुई थी और उसके बाद डॉकर की बेसिक कमांड्स हमने कुछ देखी थी। आज हमने देखना है कि डॉकर फाइल क्या होता है ना, ठीक है। तो अब देखें, हमने डॉकर के थ्रू क्या करना होता है कि कंटेनर बनाना होता है, और उस कंटेनर को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है इमेज, ठीक है। और अब वो हम इमेज कहाँ से लेते हैं, हम डॉकर पुल और आगे कोई जो भी हमें उबंटू चाहिए होती है, मतलब जो भी इमेज चाहिए होती है उसका नाम दे देते हैं। तो ये डॉकर हब जो है ना, डॉकर हब से जाके उसको पुल करता है, ठीक है। एंड हम इस फिर इमेज को यूज़ कर लेते हैं अपने कंटेनर बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें ये होता है कि अब ये जो उबंटू की इमेज हमें मिलती है ना, इसमें कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल नहीं होती। जैसे अगर आपने वीआईएम एडिटर यूज़ करना है तो वो इसमें इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अपाचे सर्वर यूज़ करना है तो वो पहले से उसका वो सर्वर का सारा सेटअप नहीं होता। मतलब कि ये हो सकता है कि जैसी इमेज आपको चाहिए वो वैसी इमेज ना हो, उसमें कुछ चीज़ें आपको बाद में खुद से ऐड करनी पड़े। तो अगर आप ये चाहें कि आप खुद की एक कस्टमाइज़ इमेज क्रिएट करें जिसमें लाइक वीआईएम भी पहले से इंस्टॉल हो, अपाचे सर्वर का भी सेटअप पहले से हो, ठीक है। इस तरह मतलब कि कुछ भी काम जो चाहते हैं कि आपके उस इमेज में ऑलरेडी प्रेजेंट हो जिससे आप कंटेनर बनाएं, ठीक है। तो वो ये जो काम है ना, ये फिर डॉकर फाइल के थ्रू आप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि डॉकर फाइल क्या होती है, और इसमें यही है कि जो डॉकर फाइल है वो आप जो इमेज है ना वो आपको बना के देती है आपकी नीड के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वो जो इमेज उसने बनानी होती है ना, उसके लिए उसको एक बेस इमेज चाहिए होती है। जैसे हम उबंटू को यूज़ करेंगे कि उबंटू बेस इमेज है और इसी में ही हम जो हमारे रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो हम एक फ़ाइल लिखेंगे, उसको डॉकर फाइल बोलते हैं। उसमें हम कहेंगे कि बेस इमेज हमारी उबंटू है और इस उबंटू की जो इमेज है इसमें हमें क्या-क्या और चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो सारी हम मेंशन करेंगे। एंड फिर हम उस इमेज को बिल्ड करेंगे। तो डॉकर फाइल क्या करेगी कि हमारे लिए एक ब्रांड न्यू इमेज हमारी मर्ज़ी की क्रिएट कर देगी, ठीक है। एंड फिर हम उस इमेज को यूज़ करके कंटेनर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने डॉकर फाइल लिखनी है, ठीक है। हम देख लेते हैं पहले से, अगर कोई डॉकर फाइल पहले से है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें ना ये होता है कि इसमें ना सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने डॉकर फाइल का नाम एक तो डॉकर फाइल ही रखना है, और दूसरे नंबर पे इसका जो डी है ना वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये ना, अगर आप स्मॉल डी कर देंगे तो ये इसको एक लोकल टेक्स्ट फाइल समझेगा, डॉकर फाइल नहीं समझेगा, ठीक है। तो आपने इसका डी कैपिटल रखना है और इसके स्पेलिंग भी डॉकर फाइल ही आपने रखने हैं। उसके बाद ना अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, कि आप ना बेस इमेज कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक उबंटू है या जेंकिन्स है, या कुछ भी, ठीक है। जो भी हमारे पास इमेजेस हैं, रेड हैट है, आप उनमें से कौन सी इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो उसका नाम आपने पहले देना है कि इसको ये बेस इमेज ये है, और इसमें हम जो भी आगे चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो फिर हम नीचे मेंशन करेंगे। और इसका आगे आप वर्जन भी बता सकते हैं, लाइक लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए या कोई और वर्जन, ठीक है। जो भी वर्जन आपको चाहिए वो आप लेटेस्ट की जगह पे मेंशन कर दें। उसके बाद इसमें आता है रन में ये होता है कि कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है या पैकेजेस को अपडेट करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए आप रन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले कह देते हैं कि जब हमारा कंटेनर बने तो वो ऑलरेडी अप टू डेट हो, ठीक है। ये pd-get अपडेट। एंड इसके साथ ही अगर आप ये चाहें कि आपने कोई पैकेज भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो apt-get install-y कर्ल पैकेज फर्स्ट करना हमने करना है और साथ अपाचे 2 करना है, ठीक है। इसमें ना ये भी हो सकता है कि आप ये 2 रन की जगह ना एक ही बार लिख लें, बट उसमें ये फिर है कि ये सारी कमांड आपने इसके साथ ही लिखनी है अपडेट के बाद, लेकिन यहाँ पे फिर आपको एंड मतलब 2 दफ़ा ना ये साइन यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ फिर आप दूसरी कमांड जो भी है ना वो लिख सकते हैं एक ही बार में, अगर आपने 2 दफ़ा रन नहीं लिखना तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक आता है कॉपी। कॉपी में आपने ये करना है कि कोई भी फाइल अगर आपके होस्ट पे है और उसको आप कंटेनर में कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टेस्ट फाइल है और फर्ज करें कि मैं उसको /tmp में पेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है।
उसके बाद हमारी आती है वर्क DIR। वर्क DIR मतलब वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, जिसमें ना हम ये होता है कि जैसे हम अगर अमेज़न या रेड हैट की कोई भी मशीन लॉगिन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे रूट के होम फ़ोल्डर में लैंड करता है ना, तो ये हम ना इस तरह अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं कि जब हमारा कंटेनर बने तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन से फ़ोल्डर में होना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे /tmp सेट करूँगी तो जब मेरा कंटेनर बनेगा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट /tmp में होंगी, ठीक है। इसके अलावा और भी आप लाइक कि आपको कौन सी पोर्ट ओपन करनी है उसके लिए आप एक्सपोज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई फ़ाइल अनज़िप करनी है तो आप ऐड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह CMD होती है, कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि जब कंटेनर बने तो उसमें कोई कमांड आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाए तो CMD। इस तरह लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन जो चीज़ है ना वो इसी तरह ही होती है कि आपने जस्ट ये कीवर्ड देना होता है और आगे अपनी जो भी कमांड है उसका नाम दे देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल इसको सेव करना है। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि आपने क्या करना है, आपने वो फ़ाइल लिख तो ली बट वो जो उस जैसी आप इमेज चाहते हैं वैसे ही आप उसको बिल्ड भी तो करना है। आपने तो जस्ट वो फ़ाइल में मेंशन किया ना कि मुझे ऐसी-ऐसी इमेज चाहिए। अब उसको बिल्ड कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है docker build -t का मतलब होता है टैग कि आप जो अपनी खुद के लिए इमेज बनाना चाह रहे हैं उसको क्या नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नाम दे दें माई इमेज, ठीक है। एंड डॉट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे ना डॉकर फाइल के ये इमेज बनानी किससे है ना, तो आप यहाँ पे डॉकर फाइल का नाम भी दे सकते हैं और क्योंकि डॉकर फाइल इसी फोल्डर में मौजूद है तो फिर आप यहाँ पे डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या डॉकर फाइल का नेम यूज़ कर लें या डॉट यूज़ कर लें, एक ही बात है। उसके बाद आप देखें इसने ना वो जो इमेज है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये कंप्लीट भी हो गई है, ठीक है। अब अगर आप चेक करें डॉकर इमेजेस तो यहाँ पे देखें माई इमेज के नाम से आपकी इमेज जो है वो क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को यूज़ करके कंटेनर बनाना है, तो उसके लिए डॉकर रन -IT मतलब इंटरैक्टिव मोड में, ठीक है। उसके बाद -नेम के आप किस नाम का कंटेनर बनाना चाहते हैं, कंटेनर 1 उसको नाम दे दें और अब इसमें हम जो इमेज यूज़ करेंगे वो माई इमेज जो हमने खुद क्रिएट की है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंटेनर बन गया और यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने सेट किया था ना कि वर्किंग डायरेक्टरी जो थी वो मैंने /tmp सेट की, तो कंटेनर जैसे ही बना मैं बाय डिफ़ॉल्ट /tmp में हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरी यहाँ पे एक फ़ाइल थी, टेस्ट फाइल होस्ट में पड़ी थी और मैंने कहा था कि ये कॉपी हो जाए /tmp फ़ोल्डर में कंटेनर के। तो यहाँ पे अगर मैं ll करूँ तो यहाँ पे देखिए टेस्ट फाइल भी यहाँ पे कॉपी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कर्ल के पैकेजेस क्या इंस्टॉल किया था वो भी इसमें इंस्टॉल है, अपाचे 2 भी इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये सारा इसका मेन एक आइडिया है कि डॉकर फाइल होती क्या है। सिंपल ये है कि आपने क्या करना है कि खुद की एक इमेज आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप डॉकर फाइल में मेंशन करें, उसको बिल्ड करें एंड उस इमेज को यूज़ करके आप कंटेनर बनाएं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपने तो खुद तो बना ली इमेज जैसी आपको चाहिए थी, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेम उसी इमेज की ज़रूरत हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस इमेज को आप भी डॉकर हब पे पुल कर सकते हैं, ठीक है, पुश कर सकते हैं और फिर जो भी मतलब कि बाद में कोई डॉकर पुल एंड आगे आपकी इमेज का नाम देगा तो वो फिर वो भी आपकी इस इमेज को यूज़ कर सकता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी /tmp सेट होगी, उसमें टेस्ट फाइल मौजूद होगी, ठीक है। इसमें अपाचे 2 पहले से इंस्टॉल होगा, कर्ल पहले से इंस्टॉल होगा, अगर आपने कोई और पैकेजेस के नाम दिए होंगे तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। बट अभी हम अपनी इमेज को सेव कैसे करते हैं, इसको पुश कैसे करते हैं डॉकर हब पे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका डॉकर फाइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।